हाँ जी, सीएमए इंटरव्यू के स्टूडेंट हो। टैक्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। लास्ट एग्जाम है, चलो भाई खत्म करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देखते हैं टैक्स के आने के बाद आपको अगले 1.5 दिन तक कैसी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलो 14 दिसंबर को आप आओगे शाम को 5 बजे पेपर दे के। 5 बजे तो छूटोगे वहाँ से, घर जाओगे, आराम करोगे। सोना बिल्कुल नहीं है, सोने का समय रात को है। ठीक है, शाम को 7 बजे 14 दिसंबर को आज है, तो आज शाम 7 बजे से आपको पढ़ने बैठ जाना है। 16 दिसंबर को 1 बजे तक आपके पास टोटल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंटिन्यू पढ़ना है उतने टाइम तक, मैं बता रहा हूँ टोटल शाम को 7 बजे से 16 दिसंबर जिस दिन आपका पेपर है, दोपहर को 1 बजे तक आपके पास 42 आवर्स हैं टोटल। ठीक है, उस 42 आवर्स में से चलो आप 8 घंटे की नींद हटा दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एकदम हद पार। 8 घंटे वो सोएगा जिसको लास्ट पेपर ऐसे ही देना है, नहीं तो आप 6 घंटे सो के भी दे सकते हो। 6 घंटा सोना कोई बुरी बात नहीं है। चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 घंटा सो गए। ठीक है, कितने बचे आपके हाथ में? 34 आवर्स बचे। ठीक है, अब देखो सोने के बाद, सोना मैंने हटा दिया, सबसे वाहियात काम इंसान का सोना। 8 घंटे मैंने उसके हटा दिए, 34 आवर्स अब आपके हाथ में है। तो अब देखो 34 आवर्स को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। जो आपका इंडेक्स का मॉड्यूल है, इंडेक्स जो जितने भी चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल वाइज आपको रिवाइज करना है। तो पहले मॉड्यूल में तो कुछ है ही नहीं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बस आपको समझना है, 1-2 क्वेश्चन मॉड्यूल के पलट लेना। मॉड्यूल मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंस्टीट्यूट की, उसके 1-2 क्वेश्चन पलट लेना, आधे घंटे में मैक्सिमम वो हो जाएगा। मॉड्यूल 2 पकड़ना, आपको मालूम है ये सब चैप्टर है, सारे चैप्टर मिला के 3.5 घंटे में हो जाना है। ठीक है, बीच में ब्रेक भी ले सकते हो 10-15 मिनट का, आधे घंटे का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ये सब आपको मालूम है, आपका इंडेक्स है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कितना टाइम आपको उसको लगाना है रिवाइज करने में। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका नंबर याद होना चाहिए। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किसका है, 14 किसका है, 10 किसका है, पहले तो उसका नंबर के साथ आपको उसका नाम याद होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको उसका नंबर और नाम याद होना चाहिए। उसके अंदर क्या लिखा गया है, उसका ट्रीटमेंट क्या समझाया गया है, वो भी आपको याद करना है। थ्योरी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, और एमसीक्यू में तो भयंकर पूछेगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको भी आपको आधे घंटे में खत्म करना है। लगभग 20-21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको क्या करना है, नंबर के साथ उसका नाम याद करना है, और उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है 4-5 लाइन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। थ्योरी में भी पूछ सकता है डिस्क्रिप्टिव आंसर, और एमसीक्यू में भी पूछेगा, एमसीक्यू तो कंफर्म है इसमें से। ठीक, उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपको मालूम है कॉस्ट बुक कीपिंग, वही इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड और उसका रिकंसिलिएशन 1 घंटे में हो जाएगा, बहुत है। ठीक है, क्या करना होता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, वो हो जाएगा। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन को ज्यादा फोकस करना। सुनो, जो वो आप लोग ने पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, उसको थोड़ा कम फोकस करना, क्योंकि आज तक वो एग्जाम में आया नहीं है। बट हमें नहीं पता वो इंस्टीट्यूट क्या कर देगा, पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। इन दोनों से ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, इस मॉड्यूल 4 में रिकंसिलिएशन को ज्यादा फोकस करना है। होता है ना, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट, कॉस्ट का प्रॉफिट आपको रिकंसाइल करना है, वो आप लोग पढ़े हो, तो उसको आपको मैक्सिमम उसको भी 1 घंटे में निपटा देना है। ठीक है, फिर आता है सबसे बड़ा मॉड्यूल, मॉड्यूल 5, सबसे ज्यादा चैप्टर्स, गिनने के लिए 5 चैप्टर है, बट जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको मालूम है 4 घंटा मैक्सिमम काफी है रिवाइज करने के लिए। जॉब और बैच तो पपलू है, आधे घंटे में तो जॉब और बैच दोनों हो जाना है, आधे घंटे से भी कम में। फिर 1-1 घंटा इसको भी पकड़ोगे तो 3.5 घंटा हो गया, मैंने 4 घंटा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो लो मैक्सिमम लेके चला गया मैं। ठीक, और फिर लास्ट मॉड्यूल 6 मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, भले 3 चैप्टर है बट वेटेज वाले हैं, तो इसमें भी 4 घंटे। ठीक है, 3 चैप्टर है तो क्या हुआ, मार्जिनल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टैंडर्ड भी है, बजट, ये तीनों सबसे वेटेज वाइज सबसे ज्यादा है। ठीक, तो इतने इतने आवर्स में आपको करना है। कितना हो गया, चलो जोड़ें, 8, 9, 9 और 4 13, 13.5, चलो 14 ले लो। वैसे 13.5 हो गए, 14 आवर्स ले लो। देखो मैंने आपको टाइम बताया, 42 आवर्स का टाइम है आपके पास, 8 घंटे सोने का हटा है, 34 आवर्स अवेलेबल है। 34 आवर्स में से मैंने आपको पूरा मॉड्यूल आपका रिवाइज करवा दिया 14 आवर्स में, अभी भी आपके पास 20 घंटे बचे हैं। तो इन 20 घंटे में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम एमक्यूपी उठाना है। एमक्यूपी सेट 1 सेट 2 दोनों को निपटाना है। एमक्यूपी का सेट 1 सेट 2 दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है सर, क्या हम एक एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे? नहीं,
पेन पेपर से ही सॉल्व करना, लिख के, बट रफ तरीके से, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना। आपको आपके मन में वो आंसर आना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो आपको माशाल्लाह होना चाहिए बहुत बढ़िया, वो आप एग्जाम में दिखाना। अभी क्या है, उतना टाइम नहीं है। अभी आपको MQP 1 और 2 दोनों सेट आपको सॉल्व करने हैं फटाफट, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखना, कैलकुलेटर में ज़्यादातर सॉल्व करना, फटाफट उसमें ख़त्म कर देना पेन पेपर में। प्रॉपर फॉर्मेट राइटिंग ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। लास्ट रिवीजन है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बाकी आपको मन में पता होना चाहिए कि एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है और एग्जाम में फुल फॉर्म सब क्या लिखोगे आप, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जैसे आपका MQP 1 MQP 2 हो जाए, उसके बाद आपको पकड़नी है थ्योरी। जितने भी थियोरिटिकल क्वेश्चन है चैप्टर के पीछे दिए होते हैं, थियोरिटिकल क्वेश्चन, जहाँ पे भी मॉड्यूल खत्म होता है वहाँ पे थियोरिटिकल क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप स्कैनर उठा लो, स्कैनर में भी आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। और हाँ, बचे हुए टाइम में आपको यही करना है भाई, 20 घंटे बचे थे, उसमें से आप क्या 3-4 घंटे में तो कर, चलो 4 घंटे में आपको दोनों सेट निपट जाएगा, क्योंकि रफ तरीके से करना है MQP 1 और MQP 2, ठीक है। उसके बाद आपको स्कैनर में चले जाना। और हाँ, इंस्टीट्यूट ने एक और चीज़ उनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, चाहो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उनका MCQ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत वो दिया था उन्होंने, MCQ प्रैक्टिस कम से कम उसमें नहीं तो कितने 150 या 200 MCQ तो हैं। एक PDF है, चलो मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपकी वेबसाइट में ही है वो, मैंने ऐसे अलग से नहीं बनाया, आप ही की वेबसाइट, आपकी इंस्टीट्यूट ने वो प्रोवाइड करवाया है। MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर्स का मिला के 150-200 कुछ क्वेश्चन तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेना, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका MCQ में 30 में 30 आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं, टाइम बहुत है हमारे पास, कोई नहीं सोचेगा कि टाइम कम है। लास्ट में आपको बता दूं कि आपको पेपर, आपको तो मालूम होगा 3 पेपर दे चुके हो, तो लास्ट पेपर है, आपको मालूम है पेपर कैसा आता है। क्वेश्चन 1 15 MCQ 2 मार्क्स का 30 मार्क्स। सवाल आता है कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए कि सॉल्व कब करना है। जो स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसी में सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल भाई। 15 मिनट है, 15 मिनट में 15 MCQ नहीं होंगे क्या। 1:45 को जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, रीडिंग टाइम 1:45 से 2 बजे तक का, 15 मिनट में आपको वो 15 MCQ सॉल्व करके खत्म करना है। तो पता है दुनिया का सबसे बड़ा बोझ इसी में हट जाएगा। अगर आपने पिछले 3 पेपर में ये काम नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती किए हो। स्टार्टिंग के 15 मिनट रीडिंग टाइम में 15 MCQ खत्म, 30 मार्क्स आपका कंफर्म अगर सही है तो। अगर सारे MCQ सही हैं तो स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी के अब 3 घंटे बचे हैं, उन 3 घंटे में आपको सिर्फ 70 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 घंटे हैं उसके लिए आपके पास, ठीक है। तो आपको मालूम है कैसे करना है, 2 क्वेश्चन को पूरा छोड़ना है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन 1 MCQ है उसको हटा दिया जाए तो बचे क्वेश्चन कितने, 7। उन 7 में से आपको 5 बनाने हैं, 2 को पूरा कंप्लीटली आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक का B बनाए एक का A बनाए वो छोड़ दिए, नहीं, पूरा बनाना है क्वेश्चन। मानकर चलो मैंने ऐसे अटेंड किया 2 4 5 7 और 8, ऐसा मैंने अटेंड किया, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 3 को कंप्लीटली छोड़ दिया और 6 को कंप्लीटली छोड़ दिया। ऐसा आपको अटेंड करना है, ये सब आपको मालूम होगा, ठीक। और हाँ, क्वेश्चन कैसे आता है भाई, आपके इंडेक्स के सीक्वेंस में ही आता है। जैसे आपका इंडेक्स है ना, पहला चैप्टर क्या है, कॉस्ट शीट, पहला क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट का ही दिखेगा। जैसे ये देखो 2 का A जो क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का ही दिखेगा। इंडेक्स का सीक्वेंस क्या है, वही है। 2 का B क्या है, मतलब कॉस्ट शीट के आगे वाला चैप्टर क्या है, मटेरियल, आपको वही दिखेगा। देन लेबर, देन ओवरहेड, इसी सीक्वेंस में आएगा ओवरहेड, ठीक है। जो सीक्वेंस 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे करेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही होता है, जो आपका इंडेक्स सीक्वेंस है, क्वेश्चन एग्जाम पेपर भी इसी सीक्वेंस में आता है। और हाँ देखो, सब में ए बी पार्ट आता है, मतलब 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर 6 है 100% लिख के ले लो, पिछले अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ था, और इस अटेम्प्ट का जो MQP है, मैंने बोला MQP सॉल्व करना है, पहले भी आपने किया होगा, फिर से करना है उसको। तो MQP सॉल्व करोगे तो दिखेगा क्वेश्चन 6 में एक ही पार्ट होता है 14 मार्क्स का, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये मत समझना कि सर इसमें कोई भी चैप्टर आ सकता है। क्वेश्चन 6 कंफर्म है, मार्जिनल कॉस्टिंग 14 मार्क्स, खाली एक क्वेश्चन मार्जिनल का आपको 14 मार्क्स देके जाएगा। इसलिए देखो मॉड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा ना मॉड्यूल 6, इन तीनों में भी, भले चैप्टर 3 है उसमें भी आपको 4 घंटा इन्वेस्ट करना है, सबसे ज्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स देके जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब A वाला पार्ट ही है, B नहीं है, A पार्ट ही आपका एक ही पार्ट रहेगा 14 मार्क्स का,
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, उसमें 3 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको। अब वो 3 पार्ट में 14 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब देखो ये 4 ये 5 ये 5 हो सकता है, 6 4 4 हो जाए, 6 4 4 ऐसा भी हो सकता है। मतलब 14 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंस्टीट्यूट कैसा भी कर सकती है। बस 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तीनों पार्ट आपके थ्योरी रहने वाले हैं, तो इसलिए आपको थ्योरी भी अटेंड करना है। ठीक है, इतना क्लियर। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ तो मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है इसके। तो देखो सब चीज़ कवर हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज़ कवर हो गई। हमारे इंस्टीट्यूट की बुक, स्टडी मटेरियल, एमक्यूपी स्कैनर, और इंस्टीट्यूट का एक और पीडीएफ जो मैं आपको लिंक में बता दूंगा कैसा है, लिंक पे प्रोवाइड करवा दूंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कम से कम 200 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो 200 बना के जाओगे तो 15 में से 14 तो कम से कम सही कर के आओगे, कम से कम 14। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखना, बेस्ट विशेष आपके साथ।